my name is Vijita Sharma and today I am going to explain you the fate of pyruvic acid which comes under the chapter respiration in plants. But before we are going to discuss this topic, first we have to understand the process of glycolysis, which is a 10-step reaction process catalyzed by the different enzymes. So first, as I already written in the glycolysis, the glycolysis means होता है बच्चों partial oxidation of glucose. Either it is the presence of oxygen or absence of oxygen. So ultimately we know that कि यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और फाइनली यहाँ पे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं विद 3 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट. सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ मेनी एटीपीज आर गोइंग टू बी फॉर्म सिंथेसिस. ओके, अगर एटीपी यहाँ पे डायरेक्ट बनती है बच्चों तो उसे बोलते हैं एसएलपी, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दैट मीन्स the ATP is going to be formed which is directly, okay. Or if the ATP is going to be formed indirect way, so that is called as oxidative phosphorylation. अब आप लोगों को पता हो कि हम लोगों ने यहाँ पे NADH plus H+ की फॉर्मेशन करी थी ग्लाइकोलिसिस. किसके थ्रू करी थी हम लोगों ने? जब NAD का हुआ था रिडक्शन तो हम लोगों ने NADH plus H+ की फॉर्मेशन किया था और हमें बताया कि इस NADH plus H+ से यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP की फॉर्मेशन होती है, राइट. और अगर ये तो बात होगा किसका बच्चों, ये बात होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का. लेकिन अगर हम लोग एसएलपी की बात करें, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात करें तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन जो होगा इसमें डायरेक्टली सिंथेसिस होगा एटीपी का. कैसे? दैट इज हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने 2 एटीपी तो ऑलरेडी फॉर्म किया हुआ था, क्योंकि जब हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था तो एटीपी ऑलरेडी बना था, वो कन्वर्ट हुआ था एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में. और अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज ऑलरेडी सिंथेसिस बिटवीन द फ्रक्टोज 6 एंड फ्रक्टोज 20 फॉस्फेट, राइट. तो 2 एटीपी हमारे ऑलरेडी फॉर्म थे और लास्ट में 2 एटीपी अलग से फॉर्म थे. तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे पास में ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट एटीपी की सिंथेसिस कितनी होती है? 4 एटीपी की फॉर्मेशन हमारे पास होती है, जिसमें से हम लोग 2 एटीपी का क्या कर लेते हैं बच्चों? यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, right. So how many ATPs are going to be utilized in the glycolysis? That is 2 ATP are going to be used. Okay, so this is about the process of glycolysis कि कितना नेट गेन ATP हमारा था और कितना यूटिलाइज था, ठीक है. अब आते हैं फेट ऑफ पायरुविक एसिड पे. फेट ऑफ पायरुविक एसिड का मतलब ये होता है बच्चों की अकॉर्डिंग टू द सेल्यूलर नीड, सेल्स की नीड के अकॉर्डिंगली पायरुविक एसिड किस प्रोडक्ट को फॉर्म करता है. आइदर वो लैक्टिक एसिड बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, या फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए को फॉर्म करेगा, ठीक है. तो किस तरीके से हो रहा है देखो, हम प्रोसेस पढ़ते हैं कि हमारे पास में क्या होते हैं बच्चों, 3 डिफरेंट पाथवे होते हैं, 3 डिफरेंट पाथवे जिससे पायरुविक एसिड कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को फॉर्म करता है. किसके बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू सेल्यूलर नीड. किसके बेसिस पे बच्चों? सेल्स की नीड के बेसिस पर यहाँ पायरुविक एसिड क्या बनाएगा? अलग अलग प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेगा. जैसे कि बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की और अल्कोहल फर्मेंटेशन की, बोथ 2 प्रोसेसेस आर कम्स अंडर द एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये होगा, ठीक है. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रेजेंट होगा. अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पहले मैं आपको समझाऊंगी अल्कोहल फर्मेंटेशन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल फर्मेंटेशन कैसे होगा, उसके बाद में हम यहाँ पे समझेंगे लिंक रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन को. अल्कोहल फर्मेंटेशन कैसे होगा बच्चों, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे ग्लूकोज जो था उससे हम लोगों ने पायरुविक एसिड को फॉर्म किया था, राइट. अब इस पायरुविक एसिड से यहाँ फाइनली फॉर्मेशन होगी किसकी? एक प्रोडक्ट की. लेकिन प्रोडक्ट कैसे बनेगा? बिना किसी एंजाइम के प्रोडक्ट यहाँ पे बन नहीं सकता. तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे एंजाइम्स हमें कौन कौन से लगेंगे प्रोडक्ट को बनाने के लिए. दैट इज यहाँ पे लगेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड पायरुविक एसिड decarboxylase. decarboxylase. We have a 2 different enzymes जो कि इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे किसकी? एसिड एल्डिहाइड की. एसिड एल्डिहाइड की यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज CH3CHO की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी. एंड हमें पता है कि यहाँ पे कोई एंजाइम है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग ग्लाइकोलिसिस में NADH plus H+ की फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे NADH plus H+ का ऑक्सीडेशन होगा और कन्वर्ट होगा NAD में, NAD प्लस में कन्वर्जन होगा. तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? यहाँ बनता है आपका NAD प्लस बनता है. किसके थ्रू बनेगा NAD? NADH plus H+ के ऑक्सीडेशन से NAD बनेगा. क्लियर है. और एसिड एल्डिहाइड के बाद में फाइनली आपके पास में जो प्रोडक्ट बनता है होता है इथेनॉल, दैट इज C2H5 फॉर्म होता है प्लस CO2 कुछ अमाउंट में रिलीज हो जाती है. तो ये होता है आपका कौन सा प्रोसेस? अल्कोहल फर्मेंटेशन का. नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है बच्चों वो कौन सा आता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. वेरी इजी. हम अगेन पायरुविक एसिड को लेंगे, पायरुविक एसिड से हम फिर से क्या बनाएंगे बच्चों? NAD को बनाएंगे, NAD प्लस को फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ NADH+H+ के थ्रू करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे किसकी? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे. लेकिन आपको पता है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन बिना किसी एंजाइम के थ्रू नहीं होगा, तो यहाँ लगता है हमें लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज.
यहाँ हमें कौन सा एंजाइम लगता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम हमें यहाँ पे लगता है। सो ये जो दोनों प्रोसेस है बच्चों, इससे आप अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस किसके हैं, हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन के हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रन करेगा। सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि ये दोनों के दोनों प्रोसेस चल किस में रहे। अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड एक बैक्टीरिया में भी फॉर्म हो सकते हैं, दैट इज लैक्टोबैसिलस। और इसके अलावा हमारी मसल सेल, एनिमल सेल जो है, जो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मसल सेल लैक्टिक एसिड को फॉर्म करती है। तो लोकेशन क्या होगा उसका, मसल सेल हो गया। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि इट इज रन इनटू द मसल सेल, अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो। और कुछ बैक्टीरिया में बच्चों क्या कर सकते हैं, रन कर सकता है ड्यू टू द इनएडिक्वेट ऑक्सीजन। और अगर बात करें अल्कोहल फर्मेंटेशन की, तो ये हमेशा किसमें चलेगा, हमारे ईस्ट में रन करेगा। इसमें रन करेगा ईस्ट में, यूनिसेलुलर फंजाई के अंदर, जो कि यूकैरियोट है, उसमें रन करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन देखो क्या हो रहा है ना, सपोज एक सेल है, तो सपोज हम बात करें कि सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। और हमने क्या बोला कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है, बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस हमारे साइटोप्लाज्म में चलता है। तो अब बात कर रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमें जाना है, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया के हमें मैट्रिक्स तक जाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बना है, एक लिंक करा करके हम किसमें भेजेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में भेजेंगे। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू रनिंग द क्रेब्स साइकिल। सो हाउ इट इज गोइंग टू बी परफॉर्म, तो हम एक लिंक रिएक्शन समझेंगे जिसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि कैसे क्रेब्स साइकिल यहाँ पे रन करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिंक रिएक्शन लिख देती हूँ। लिंक रिएक्शन अनदर कॉल्ड एज, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस रिएक्शन को कैसे कैटेलाइज करेंगे। वेरी सिंपल, अब हमेशा हम पायरुविक एसिड से स्टार्ट करते हैं। पायरुविक एसिड जो होगा हमारे पास में, पायरुविक एसिड यहाँ पे अपना एक CO2 के मॉलिक्यूल की कुर्बानी देगा, राइट, यानी कि यहाँ से हम बाहर निकालेंगे CO2 को, राइट। तो CO2 जब यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, अब जो भी मॉलिक्यूल बनेगा वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा। दिमाग लगाइए, ठीक है, सोच के देखिए कि यहाँ से एक CO2 जब बाहर निकलेगा, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। कौन सा, एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब समझने वाली बात यह है कि हम लोगों ने, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एंजाइम्स का यूज किया था बच्चों, ये एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ऐसे हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे कि एंजाइम का यूज करेंगे। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को जब वो याद करते हैं किसको, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज को। यहाँ पर भी जो एंजाइम हमें लगता है उस एंजाइम का नाम है पायरुविक या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि यार पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज आएगा कि डिहाइड्रोजिनेज आएगा, तो थोड़ा सा सेपरेट करके चलिएगा, क्योंकि एंजाइम से क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि कोएंजाइम A कहाँ से आया। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैंने यहाँ से CO2 निकाल दिया, राइट, एंजाइम से मैंने रिएक्शन कैटेलाइज करा दिया। अब मैं यहाँ पर फिर से क्या करती हूँ, NADH+H+ की फॉर्मेशन करती हूँ। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, NADH+H+ की फॉर्मेशन कर रही हूँ। किसके थ्रू, जब मैं NAD का क्या कर दूंगी, रिडक्शन कर दूंगी। ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैं NAD को बना, जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास में यहाँ पे NAD बन रहा था, इस रिएक्शन में देखें अगर हम लोग, इसमें एक रिएक्शन तुम्हारी ये हो गई, एक रिएक्शन हमारे पास ये, यहाँ पे भी NAD बन रहा था, यहाँ पर भी NAD बन रहा था, लेकिन यहाँ पर NADH+H+ की फॉर्मेशन हो रही एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब यहाँ पे हमको एक चीज और लगेगा, दैट इज एडिशन ऑफ, क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे यहाँ पे किसका, एसिटाइल कोएंजाइम A का। एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे एडिशन कर देंगे, यहाँ पे एडिशन कर देंगे हम किसका, कोएंजाइम A का। तो जब हम यहाँ पे कोएंजाइम A लगा देंगे, अब याद कीजिए हम लोगों ने क्या करा, कैटेलाइज को कैसे किया, इस रिएक्शन को पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में कैसे कन्वर्ट हुआ। वेरी सिंपल, हम लोगों ने यहाँ पे NADH+H+ की फॉर्मेशन किया, CO2 को मैंने यहाँ से रिमूव किया और एडिशन किया मैंने किसको, दैट इज कोएंजाइम A को, तब जाकर के मेरा एसिटाइल कोएंजाइम A यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अब ये वो की प्रोडक्ट है जो कि हमारी क्रेब्स साइकिल को रन करवाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे क्रेब्स साइकिल किस तरीके से और किस एंजाइम के थ्रू कैटेलाइज किया जाता है। थैंक यू सो मच।